अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह आई होप कि बहुत अच्छी जा रही है। चाय के कप आप लोगों ने पी लिए हैं, बच्चे को स्कूल भेज दिया है वगैरह वगैरह। मेरी जो थी, आई जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू गाइस कि मेरी जो सुबह है वो भी बड़ी अच्छी हुई। मैं एक बहुत शॉर्ट से ड्यूरेशन के लिए लाहौर गई इत्तफाकन, और बहुत अरसे बाद तो नहीं गई, बट हर दफ़ा ऐसे लगता है कि बहुत अरसे बाद जाती हूँ। और मैं आप लोगों को आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुई और काफ़ी शॉक हुई। काफ़ी हरा शहर है और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि पंजाब इज़ वेरी ग्रीन। इट वाज वेरी ग्रीन। वहाँ पे खाने जो थी नॉट सो, बट एनीवेज आई एम श्योर कि दे वर ग्रेट एज वेल। बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगीं, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगीं। एक बात जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी, जो कि मुझे यहाँ पर भी प्रॉब्लम नज़र आती है, वो ये है कि कल मैं एक मॉल जा रही थी आने से पहले, अपनी फ़्लाइट पकड़ने से पहले, शाम का वक्त था, और मैंने देखा कि वहाँ पर मॉल के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे मॉल की सिक्योरिटी वगैरह वाले जब तक लोग अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स नहीं दिखाएं, जो अपने आप सेल फ़ोन पे दिखा सकते हैं या आपको आप फिज़िकल कार्ड दिखा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ख़वातीन वाली लाइन पे थी, ख़वातीन जो थी वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से भिड़ गई ये कह सकते हैं, गुस्सा हो गई। उन्होंने इतनी ज़्यादा और इतनी ख़तरनाक बातें कह दी जो बेचारे सिक्योरिटी वाले थे कि इट वाज हॉरिबल। और मैं उन सब ख़वातीनों और हज़रात से ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली आइंदा ये अभी आपको मॉल में नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, जहाज़ में नहीं बैठने दिया जा रहा, ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा, बट आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और मेरी सारे के सारे पाकिस्तानियों से, अपने फेलो कंट्रीमैन से सबसे गुजारिश ये है कि वैक्सीनेशन जो है, आप सब लोग किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी बीमारी के अगेंस्ट पी चुके हैं / लगवा चुके हैं, यानी कि आपके जिस्म में वैक्सीन लग चुकी है किसी ना किसी तरह की। अगर आपको उस वैक्सीन ने डैमेज नहीं किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 2 साल में आपकी मौत नहीं होगी, आपकी फैमिली कुंबा छोटा नहीं होगा, अनमैरिड बच्चों के भी बच्चे होंगे जब भी उनकी शादियाँ होंगी। ये जो सारी की सारी स्टूपिड किस्म की व्हाट्सएप पे अफवाहें चल रही हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। हमारे पास कई दफ़ा हम शोज़ कर चुके हैं, हम लोग इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इतने सारे डॉक्टर साहब आ चुके हैं। हम किस तरह आपको तसल्ली दें? प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आपको किस तरह तसल्ली चाहिए। वैक्सीन सेफ़ है, कोई भी, सारी की सारी जितनी भी अवेलेबल हैं, सारी की सारी सेफ़ हैं। तो प्लीज़ जाके खुदा का वास्ता वैक्सीन लगवा लें। हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं। मैं अपनी आई एम ट्राइंग कि मेरी भी घर में बेटी है छोटी सी 12 साल की, मैं चाह रही हूँ कि वो भी लगवाए। मैं तो वेट कर रही हूँ कि उसकी बारी कब आएगी तो उसको भी मैं वैक्सीनेट करवाऊँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कोई ऐसा बात नहीं है, कोई जो लोग लगा रहे हैं वो भी पागल नहीं है, जिन्होंने बनाई है वो भी पागल नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ, जो कि बड़ी मज़ेदार हैं। लेट्स गो। ओके, आज की जो पहली टॉप स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट ये मेरे पास इस पे आने से पहले आई वाज रीडिंग अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। बहुत सारे, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। 3 ख़वातीन छुट्टी पे गईं इजिप्ट, मिस्र गईं बेसिकली छुट्टी के ऊपर इकट्ठे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या बात है, छुट्टी पे तो बहुत लोग जाते हैं, उन्होंने क्या ऐसा मार्का मार दिया कि छुट्टी पे वो मिस्र चली गई। मार्का उन्होंने ये मारा बेसिकली कि ये तीनों ख़वातीन जो थीं ये बेसिकली व्हील चेयर बाउंड थी। ये मैंने क्योंकि स्टोरी डिटेल में पढ़ी है तो मैं आपको बता सकती हूँ।
ये 3 ख़वातीन के बलूचिस्तान और पंजाब से ताल्लुक़ रखती थीं। तंजीला ख़ान जो हैं वो लाहौर से हैं, ज़रगुन थीं, और तीसरी खातून का मेरे पास यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, बट ये तीनों ख़वातीन इकट्ठे इजिप्ट गईं और इन्होंने कहा कि इनको बहुत मज़ा आया अपनी छुट्टी पे। इन्होंने अपनी पूरी वो जो छुट्टी की जो एक्सपीरियंस था उसको एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म के अंदर सोशल मीडिया पे शेयर किया, एंड इट्स रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव। तीनों ने ऐसे ही इकट्ठे ही इस एक्सपीरियंस को शेयर किया, अकेले क्योंकि ये लोग गए थे, इनके साथ इनके कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं गए थे, तो इन्होंने बहुत सारी जो मुश्किलात थी इन्होंने ख़ुद फेस करी। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स आई वो भी फ़ेस किए। इन्होंने ये भी बोला कि इन लोगों ने बजट एक बनाया हुआ था दिमाग के अंदर कि हम इतने एक्स अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे, और उनका बजट ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट हो गया क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनको हर चीज़ के अंदर थोड़ी सी वो लेने लगी कि इन्होंने बहुत फ़नी सी एक बात लिखी कि इन्होंने पहले कमरे लेने के बारे में सोचा था कि लोग शेयरिंग पे रेगुलर बेडरूम्स लेंगे, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि व्हीलचेयर की वजह से वो बेडरूम जो है वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि तीनों की व्हीलचेयर्स हैं, तो वहाँ पर डॉजम कार्स टाइप का सीन होगा, तो इनको स्वीट लेना पड़ गया। प्लस जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे दे हैड टू टेक 2 कार्स, एक व्हीलचेयर्स के लिए, एक इनके ख़ुद के लिए। तो शी सेट कि इन्होंने ड्राइवर्स का उन्होंने बहुत शुक्रिया किया क्योंकि उनके ड्राइवर्स ने उनकी काफ़ी मदद करी। 2-3 इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज़ किए, वो ये थे कि इन लोगों को आइसोलेटेड फ़ील हुआ जब भी इन्होंने कोई ग्रुप टूर को ज्वाइन किया, और उसकी वजह ये नहीं थी कि लोग अच्छे नहीं थे या ऐसा नहीं था, बट एक्चुअली उसकी वजह ये बनी कि जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसके अंदर ऑब्वियसली वो ग्रुप टूर पे वो लोग भी टूरिस्ट थे, वो लोग भी मिस्र देखने आए हुए थे, तो वो उन एक्टिविटीज़ के अंदर उस तरीके से शामिल नहीं हो सकी क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी उनको उस एक्टिविटी को ज्वाइन करने की। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने फिर फ़ैसला ये किया 2-3 नाकाम ग्रुप टूर ज्वाइन करके कि नहीं, हम लोग बेहतर है कि ख़ुद देख लें अपनी गाड़ियों के ज़रिए, ताकि हम लोग भी किसी ग्रुप टूर को डिले ना करें। इसी के साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सनस एक्सेसिबिलिटी हमारे मुल्क में भी बेतहाशा ज़रूरी है। इसके ऊपर जो प्राइवेट इदारे हैं उनको काफ़ी काम करना चाहिए। खैर, हम अपनी अगली ख़बर की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नमबेओ एक बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटाबेस है, यूज़र्स कंट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन होती है, डेटा शहरों के बारे में और मुल्कों के बारे में। इसने एक सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है 2021 का, और वो सेफ्टी इंडेक्स बेसिकली साउथ एशियन रीजन यानी कि जिसके अंदर मुश्तमिल हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे के सारे मुल्क इसके अंदर मुश्तमिल हैं। और इस इंडेक्स के से ये पता चलता है कि इस्लामाबाद दुनिया साउथ एशियन रीजन का सेकंड सेफेस्ट शहर करार दिया गया है। और ये अगेन लाइक आई सेड कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज़र्स जो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की कंट्रीब्यूशन की तरफ से है। इसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है इसको इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर यानी कि जो डीसी हैं हमज़ा शफ़ाकत, उन्होंने शेयर करी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और इन्होंने ये बताया इसी सर्वे के तहत ये पता चला कि लाहौर जो है वो 11वें नंबर पे है, और उसके अलावा पाकिस्तान का और कोई शहर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर नहीं है। एशिया के अंदर इस्लामाबाद का जो नंबर है, अगर आप सिर्फ एशिया को देखें तो वो नंबर 23 है, 23rd पे है 71.08 पॉइंट से, मगर ऑब्वियसली साउथ एशिया के अंदर इट्स ऑन नंबर 2। जो मैंगलोर एक इंडिया के अंदर साउथ इंडिया के अंदर एक कर्नाटका के अंदर एक शहर है, मैंगलोर नंबर 1 पे है, और अहमदाबाद नंबर 3 पर है। तो नंबर 1 पे मैंगलोर है, नंबर 2 पे इस्लामाबाद है, नंबर 3 पे अहमदाबाद है। ये इंडेक्स जो है ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो साउथ एशिया का सबसे अनसेफ शहर करार दिया गया है वो है काबुल, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली एक हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ है, गवर्नमेंट टॉपल हुई है, इवैक्यूएशन हो रही है, केओटिक किस्म की इवैक्यूएशन हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। लेट्स होप कि वो सब कुछ सेटल हो जाए
इसी के साथ मैं आपको अगली ख़बर के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि एक 12 साला बच्चे के ऊपर है। और उस 12 साल के बच्चे ने 3 लाख पाउंड अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बनाए हैं। दिल तो मेरा चाह रहा है कि इस बच्चे से कहूँ कि अपना सर का हाथ मेरे सर पे भी फेर दे। 3 लाख पाउंड इसने गर्मियों की छुट्टियों में बनाए हैं। मेरे ख्याल में मैंने और आपने 3 लाख पाउंड नहीं बनाए। इसने कैसे बनाए हैं? इसने बेसिकली डिजिटल तस्वीरें बना के भेजी हैं वियर्ड वेल्स की। और ये बेसिकली यंगेस्ट प्रोग्रामर जिसके इस बच्चे के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है और इसने इतना सारा पैसा कमाया है। इसके अब्बा ने इसको और इसके भाई को बेसिकली प्रोग्रामिंग सिखाई और इनके लिए टूल्स बनाए। और ये बच्चा भी इंटरेस्टेड था। इस बच्चे का नाम है बनियामिन अहमद। और बनियामिन भी इंटरेस्टेड था, उसका भाई भी इंटरेस्टेड था। बनियामिन ने पहले भी कुछ बनाया था मगर वो माइनक्राफ्ट इंस्पायर्ड था, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। मगर इसका जो वियर्ड वेल्स वाला है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बनियामिन जो है, इसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके दादा जो हैं वो फैसलाबाद के, अब्बू के जो साइड है वो फैसलाबाद की तरफ से है और इसकी जो वालदा की साइड है इस बच्चे की वो पेशावर की साइड से हैं। उर्दू और पश्तो समझता है मगर बोलता नहीं है, सिर्फ बोलता अंग्रेज़ी है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इमरान अहमद जो इसके वालिद हैं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इन्होंने अपने दोनों बेटों को, एक बनियामिन को भी और यूसुफ को भी, दोनों को सिखाया है ये प्रोग्रामिंग 6 साल की उम्र से। बच्चे ने अपने सारे के सारे जो पैसे 3 लाख पाउंड जो कमाए हैं इसने सारे के सारे ठोक दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक अकाउंट तो है नहीं और हो नहीं सकता जब तक 18 का नहीं होगा। तो और कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। तो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरे पास भी 2-3 आपके लिए मज़ेदार किस्म की इंसाइट्स हैं। होपफुली आई विल हैव द टाइम टू शेयर देम विद यू टुडे, वरना नहीं हम वीकेंड के बाद भी बात कर सकते हैं। अभी जा रही हूँ फ़िलहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक यंग मेहमान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। ही इज़ डेफिनेटली अ स्टार इन हिज ओन राइट। चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। तो हमारे साथ हैं इब्राहिम कयूम। ये कलर पेंसिल आर्टिस्ट हैं। कलर पेंसिल से खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, स्केचेस और पोर्ट्रेट्स ज़्यादा बनाते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल है। अभी इन्होंने अपने ओ लेवल्स के एग्ज़ाम दिए हैं और AS स्टार्ट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। इब्राहिम, मुझे बताएं कि आपको क्या बचपन से शौक़ था कलरिंग का और ड्राइंग का? हाँ जी, मुझे बचपन से ही था। मैं आई बीन ड्राइंग फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी जो लाइन नोटबुक है उस पर ड्राइंग्स बनाता था और दे वुड बी बेसिकली सीन्स और उसकी मैं एक पूरी स्टोरी बना लेता था। तो वो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाता था एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद जब मैं आई थिंक 5 साल का था तो मैंने एक मूवी आई थी सॉल्ट, एंजेलिना जोली की। तो उसमें जो उनका क्लाइमैक्स सीन था वो मैंने ड्रॉ किया था, बॉम्ब्स गोइंग आउट इन द फोरग्राउंड और वो शी इज़ स्पिनिंग अराउंड। तो वो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को दिखाई थी तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड और फिर उन्होंने मुझे प्रेज़ भी बहुत किया। तो वो दिन आज के दिन आई हैव बीन ड्राइंग एवर सिंस। 5 साल की उम्र में आपने सॉल्ट का वो सीन ड्रॉ किया? 5 साल, आई हर्ड यू करेक्टली राइट? यस, मैंने वो मूवी देखी थी और आई डोंट नो, इट्स स्टक समवेयर इन माय हेड। वाओ, दैट्स अमेजिंग। बना लिया। दोस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त और फैबुलस किस्म की बात है। मुझे ये बताएं कि आपने ये मतलब ऑब्वियसली आई कैन टेल कि आप अगर बचपन से ड्रॉ कर रहे हो तो आपका नेचुरल टैलेंट है, मगर कोई आपने स्किल साथ अलोंग द वे, कोई किसी ने आपको क्लास दी या आपने कोई ऑनलाइन क्लास देखी, कोई टिप्स और ट्रिक्स आपने अलोंग द लाइन पकड़े टू मेक योर ड्राइंग्स बेटर? कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मैंने ऑफ कोर्स मेरी जो बचपन में जैसे आर्ट क्लासेस होती हैं वो तो हुई थी। दे नेवर एक्चुअली हेल्प्ड मी एंड आई थिंक के आर्ट आपको कोई सिखा नहीं सकता। आर्ट मेरे लिए आई एम सेल्फ टॉट, तो मेरे लिए आर्ट वाज नेवर समथिंग दैट वाज
कोई मुझे सिखा सके, क्योंकि मैंने बचपन से ही मैं प्रैक्टिस करता रहा और वो प्रैक्टिस केम अ लॉन्ग वे फॉर मी। और इसके साथ ही मेरा जो स्किल डेवलप हुई वो मेरी ऑन माई ओन हुई, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट था और पैशन था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आई बिल्ट माई ड्राइंग स्किल्स ऑन माई ओन। नो टीचर एज सच हेल्प, नो टीचर एज सच। आई एम श्योर कि जो आर्ट टीचर होंगी बचपन की वो इस वक्त अपने सर के बाल खींच रही होंगी। बट मैं आर्ट क्लास में इतना अच्छा नहीं होता था वैसे। मैं भी आर्ट क्लास में अच्छी नहीं थी। मैं टीचर गुजारी को बताती थी कि आर्ट आप नहीं सिखा सकते, आना होता है तो आता है, मुझे नहीं आता है, सॉरी। खैर वो बेचारी मतलब बड़ी कोशिश करी उन्होंने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से पेपर यूज़ करते हो, कौन से पेंसिल्स यूज़ करते हो, ये आपने सीखा या ये आप कुछ भी किसी भी चीज़ पे भी ड्रॉ कर देते हो? अच्छा, मैंने तो बचपन में जैसे लाइक आई सेड लाइन्ड नोटबुक पे मैंने ड्राइंग करना शुरू की थी, लेकिन फिर उसके साथ साथ विद दैट प्रैक्टिस मुझे पता लगा कि क्या चीज़ नई मेरे लिए काम कर रही, क्या चीज़ काम कर रही है। तो फिर आई रिसर्च्ड अबाउट दीज मीडियम्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं अपनी सारी जो ड्राइंग्स हैं वो पेंसिल कलर से बनाता हूँ, प्रिज्मा कलर पेंसिल कलर, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं इतनी ईज़िली अवेलेबल, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो मेरी ड्राइंग्स हैं वो प्रिज्मा कलर पेंसिल से मैं बनाता हूँ। अच्छा, उन कलर पेंसिल्स में क्या स्पेशल है जो कि रेगुलर पेंसिल्स में नहीं होता? वो कलर पेंसिल्स देर वैक्स बेस्ड सॉफ्ट कोर कलर पेंसिल्स, तो उनकी जो ब्लेंडिंग होती है वो ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रिक टू ब्लेंड इट। आपको एक टेक्निक आनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाती है। और जो उसकी ब्लेंडिंग होती है बिकॉज देर अगेन वैक्स बेस्ड, तो बड़ी एक स्मूथ फिनिश होती है। सही, अमेजिंग। हम लोग जो है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इब्राहिम से बातचीत जारी रखेंगे ऑब्वियसली। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ इब्राहिम कयूम मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कलर पेंसिल आर्टिस्ट हैं। इब्राहिम, मुझे बताएं कि नॉर्मली जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो किसी का तो आपको कितना टाइम लगता है मुकम्मल करने में? सो देयर इज़ अ होल प्रोसेस जो कि पोर्ट्रेट में जाता है। अच्छा, फॉर मी पहले तो मैं सिर्फ ड्राइंग्स बनाता था, मतलब कलर पेंसिल ड्राइंग्स एंड देन दैट्स इट, उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन अब मैंने आई एडेड अ न्यू एलिमेंट टू इट। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है ऑन माई म्यूज़। जिस भी सेलिब्रिटी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या एनी पर्टिकुलर पर्सन जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बारे में पहले तो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट आई रिसर्च अबाउट दैट पर्सन, उसके इंटरव्यूज़, और फिर आई टेक आउट सर्टन सेइंग्स that really resonate with me and I think will resonate with a lot of people। तो उनकी जो मैं sayings हैं वो एक वीडियो बनाने के लिए पहले उसका एक पूरा ऑडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद आई गो टू द ड्राइंग। तो जो ड्राइंग है उसमें सो आई वर्क इन पोर्शंस। तो पहले एक दिन जैसे मैंने आँख बना ली, दूसरे दिन मैंने आई हैव कंप्लीटेड द फेस, और तो इस तरह मुझे ऑन एवरेज 1-2 दिन लग जाते हैं। लेकिन इट ऑल्सो इंटायरली डिपेंड्स ऑन माई मूड कि जब मेरा दिल चाह रहा हो तभी मैं बनाता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मेरा दिल ना जाए टू ड्रॉ। लेकिन या दैट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स। दैट्स अमेजिंग। तो यानी कि मैं अपना पोर्ट्रेट जो है, मैं क्योंकि सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, मगर मैं अपना पोर्ट्रेट एक्सपेक्ट करूँ आपसे 3-4 दिन में, लेट्स से। हाँ, वेल आई मीन चिड़िया चूर अगेन मेरा जब दिल चाहेगा तो ही मैं बनाऊंगा। तो मतलब दिल चाह ले ना, जल्दी से चाह ले। आई वुड लव टू सी अ पोर्ट्रेट। हाँ जी इंशाल्लाह। एनीवेज थैंक यू। मैं मतलब ज़बरदस्ती, मैं वाकई में सीरियसली बता रही हूँ कि मतलब तुम्हें बनाना पड़ेगा मेरा पोर्ट्रेट। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि हाउ यू विल ट्रांसलेट, और फोटोशॉप करना लिबरली, बहुत सारा फोटोशॉप करना। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट जो भी आपने पोर्ट्रेट या कोई आर्ट का पीस क्रिएट किया, आपका फेवरेट कौन सा है? माई फेवरेट पोर्ट्रेट, वेल जो भी मैं बनाता हूँ सारे मेरे इन द मोमेंट फेवरेट ही होते हैं। लेकिन मैंने 2019 में
एक पोर्ट्रेट बनाया था जोकर का, जोकर मूवी जो थी उसका जो एंड सीन था उसका मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था. आई हैव इट हियर विद मी, लेट मी शो यू द पोर्ट्रेट. ओके, दिखाएं. दिस इज द पोर्ट्रेट. वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. जबरदस्त दोस्त. तो ये मैंने उस पोर्ट्रेट बनाया था, तो इस पे मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली और आई लव इट माई सेल्फ. और कोई आपके पास, आप अभी कोई और आर्ट लेकर आए हुए हो? हाँ जी, मैं और दिखाओ. शो यू माय अदर ड्राइंग. ये मेरी आतिफ असलम की ड्राइंग है. ऐसे आई स्वेयर टू गॉड, जब आपने इसको उठाया मुझे ऐसे लगा कि ये पिक्चर है, फोटोग्राफ. फॉर अ हॉट सेकंड आई थॉट इट वाज अ फोटोग्राफ. And then this is Mahira Khan. Wow, that's insane. This is again Rabia Bhatt. Wow. One of our drama actors and a very famous model. And then we have Lana Del Rey. Wow, that's उनके मेरे ख्याल में ये एल्बम का कवर फोटो है, right? Yeah. हाँ जी, yes, that's true. Amazing. Yes. And then there's Jacqueline Fernandez. Wow, that's fabulous. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब पोर्ट्रेट बना रहे होते हो तो क्या आप उसको कॉन्स्टेंटली रीटच करते हो, ट्वीक करते हो, या आर यू 100% सेटिस्फाइड, आप उसको छोड़ देते हो? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट दे कीप ऑन ट्वीकिंग एंड डूइंग थिंग्स टू इट. मेरी जो ड्राइंग होती है वो ऑफ कोर्स बिकॉज मैं रियलिज्म ड्राइंग्स करता हूँ, तो उसमें ना मुझे हर एक डिटेल पर आई हैव टू मेरी सारी अटेंशन स्मॉल डिटेल्स पर होती है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड रियलिस्टिक ड्राइंग. तो मैं डिटेल्स जब कॉपी करता हूँ तो आई मेक श्योर कि हर एक चीज़ जो है वो आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम द रेफरेंस एंड आई हैव वर्कड ऑन इट इक्वली. मतलब अगर मैंने एक आंख पर 2 घंटे लगाए हैं तो मैं ऑन एन ईयरिंग या बालों पे भी मैं 2 घंटे ही लगाऊंगा या ज़्यादा इफ़ नीडेड. तो वो मेरे लिए ये सारी डिटेल्स जब तक आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड तो वो मैं अपनी ड्राइंग को रखता ही नहीं वापस. तो आई थिंक आई नो व्हेन दे आर फिनिश्ड, आई डोंट ट्वीक मच आफ्टरवर्ड्स. दैट्स अमेजिंग. मुझे बताएं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी आपका ये खूबसूरत आर्ट जो कि हमारी सेकंड विंडो पे चल रहा है, ये अगर डिस्प्ले हो तो वेयर वुड यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड? Well, there's a museum called Museum of Modern Art. It's located in New York. और वहाँ पर it plays a major role in developing and collecting modern art. और it's one of the most largest और influential museums in the world. तो अगर इंशाल्लाह किसी दिन हुआ तो I would want my artwork to be displayed there. Absolutely. और मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिससे आप बहुत इंस्पिरेशन ड्राइव करते हो जिसके काम से? Well, there is one artist. वो भी when I started off तो I saw his Instagram page जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था. His name is Miko Leandro. तो वो he's a very good artist and I like his drawings a lot. That's amazing. I don't know this particular artist but I will most certainly look him up. मुझे ये बताएं कि आप do you want to pursue this as a career in the future or do you like अभी आप AS levels करने लगे, right? Right. मेरे लिए जितना मेरा पैशन है आर्ट का उतना ही मेरा पैशन है फिल्म मेकिंग का. एंड तो फिल्म मेकिंग अगेन उसकी भी एक छोटी सी बैक स्टोरी है कि जब मैं छोटा था तो आई यूज़ टू मेक यूट्यूब वीडियोज़ और उसमें जैसे मैंने कॉमेडी स्किट्स और एक मोबाइल फ़ोन पे मैं उसको रिकॉर्ड करता था. सारे कैरेक्टर्स मैं खुद ही बनता था तो और फिर उसको एडिट करता था. तो फिल्म मेकिंग वाज आल्सो समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई थिंक फिल्म मेकिंग इज़ समथिंग आई वांट टू परस्यू एज अ करियर. Wow, that's amazing and I'm sure you will do absolutely wonderfully in this. मुझे ये बताओ कि जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो इज़ देयर लाइक यू वुड लाइक टू सिट इन अ साइलेंट रूम या पीछे कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, लाइक because obviously you're like trying to translate what you're seeing in your mind on paper. There has to be something going through your mind at that point, like some influence so to speak. तो कैसे होता है? अच्छा, तो when I draw somebody
आई मेक श्योर कि वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ समबडी हु आई लुक अप टू, जैसे उनकी कोई बात मुझे पसंद आ गई हो या उनकी कोई मूवी एंड समथिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर वर्क जो कि मुझे पसंद हो, तो मैं उन लोगों को ही बनाता हूँ स्पेसिफिकली। और तो फिर उसमें से ना मेरी जब मैं उनको ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो देर द पर्सन इज़ ऑन माई माइंड या। और फिर जो म्यूज़िक होता है वो आई हैव अ होल प्ले लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो कि मैं जब ड्राइंग कर रहा होता हूँ तो मैं सुन रहा होता हूँ। आई कैन नॉट सिट इन साइलेंस, वरना मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता है। आई कैन फोकस ऑन माई ड्राइंग मच बेटर अगर मेरे पास म्यूज़िक हो। That's very good. Thank you so much, Ibrahim. आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले do you want to give a message to all the young people who are probably watching you कि अगर वो भी इस लाइन को pursue करना चाहते हैं, what's a good way to showcase your art? For all the beginner artists, I would just like to say that if you want to become an artist, if you want to become a good artist, you need to start doing art. The only way to get better and actually get good at your craft is to simply do it. और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और not caring about कि किसका आर्ट आपसे बेहतर है किसका नहीं है, you just keep on doing art and inshallah you can get to the best of your abilities as an artist. तो यही मैं बिगिनर आर्टिस्ट को कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन हम लोग अपनी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत से मिलवाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको बहुत ज़्यादा कश्मकश में नहीं रखना चाहती, सस्पेंस नहीं रखना चाहती कि कौन है, जल्दी से आपको मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक सत्तार हैं, कन्वीनर MQM ORC के। आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। और उनके साथ वेरी ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हमारे साथ अफशा फ़ारूक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, हम लोग ये कर चुके होते हैं ब्रेक के अंदर, तो फिर हम टीवी पे दोबारा एक दफ़ा करते हैं, विच फील्स अ लिटिल ऑफ कभी कभी। अच्छा मुझे बताएं कि मैं एक्चुअली अब इस वक्त सबसे जो अहम, बिकॉज आप इतने मैं कभी भी अफशा से नहीं मिली, तो आई थॉट कि मैं अपना पहला सवाल अफशा से करूँगी। ओके श्योर। बहुत सारे सवाल आज मुझे तो रेस्ट करना नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, आपको रेस्ट मिलने वाला नहीं है। बीच में आ जाऊँगा जहाँ जरूरत होगी, मैं देखूँगा कि चीज़ें जो हैं वो बाहर जा रही, तो आई हैव टू। मेरा पहला सवाल अफशा आपसे ये है कि हाउ डज इट फील लाइक टू बी मैरिड टू अ पॉलिटिशियन? फील लाइक बीइंग हिज वाइफ, रियली प्राउड। हाँ, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। और आप मीट पीपल, या खुशी महसूस होती है कि? खुशी होती है, और लोगों से जब मिलते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से, तो अच्छा लगता है। हाँ, व्हाई नॉट। ज़बरदस्त। क्योंकि मतलब, और मुझे आपसे भी दोबारा अफशा आपसे सवाल है। मैंने ये सुना है कि पॉलिटिशियंस के जो वर्क आवर्स होते हैं वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि जब ये मेयर थे, व्हेन ही वाज द मेयर ऑफ सिटी, तो 1989 से आई एम फेसिंग दिस रोलर कोस्टर राइड। और फारूक साहब, आप किस तरह इनको समझाते हैं कि बीवी थोड़ा ठहर लें, थम लें, कुछ नहीं होता, मैं बिजी हूँ, ऑब्वियसली कमिटमेंट्स हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज समटाइम्स वाइफ्स डोंट लिसन। बात सही है। वो महर में जब रकम लिखवाते हैं निकाहनामे पे, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि जो मेरा पहला और आखिरी इश्क है वो मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा मिशन है, मेरा मकसद है, अवाम है, लोग हैं, पार्टी है। सही। तो आप उसके बीच में कहीं आओगे जहाँ तो वो असल आपकी सौतन या सौकन है। सो विल ऑलवेज हैव टू फेस माई एंगेजमेंट्स, माई कमिटमेंट्स, और जो मेरी जो मसरूफियात हैं। एंड देयर मैनी। देयर मैनी।
ऑफ कोर्स, एंड वेरी डाइवर्स अनलिमिटेड। और आई एम श्योर कि आप, देन आई एम वर्कोहॉलिक आल्सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछली दफ़ा जब हम आपसे मिले थे तो आपने ये बात मेंशन करी थी। आपका फ़ोन कितनी दफ़ा बजता है? और आई एम श्योर लोग आपको कॉल करते होंगे रैंडम किस्म के मसले मसाइल के। ये पूछे स्टॉप कब होता है। चले स्टॉप कब होता है जैसे ये पूछे इनसे। मुस्तकिल स्टॉप होता है क्योंकि मैं साइलेंट मोड पे रखता हूँ। मुझे चीज़ें मैनेज करना आ गई हैं। हाँ देखिए, वाइफ को भी मैनेज करना है ना। लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो पॉलिटिकल ब्रीड है हमारी ना, अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया है। मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम अफशा ने भी बहुत समझा, ऑफ कोर्स रिकंसाइल किया और अपने आप को उस तरह से ढाला, एडप्ट किया। बिल्कुल। और शुरू में हमारी लड़ाइयाँ हुई, जाहिर है, ऑफ कोर्स होता है ना, होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर हो गया और अब बड़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी है, समझ लें। तो फ़ोन भी साइलेंट पे होता है, लेकिन ये कि मैं उसको देखता रहता हूँ जो कॉल्स मिस होती हैं। पहले मैं मैसेज में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ वॉइस मैसेज पे ही और मैसेज पे काम कर लें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कॉल करनी पड़ती है, कॉल रिसीव करनी पड़ती है। लेकिन फिर रात को जब 1 बजे या 1:30 बजे या 2 बजे व्हेन वी आर टुगेदर अगेन, तो फिर मैं कॉल्स नहीं अटेंड करता। दैट्स वेरी गुड, ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने मतलब सेट एक्चुअली प्रॉब्ली यहाँ से हुआ होगा। ये सब जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ उनकी वाइफ, व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, अफशा फारूक भी मौजूद हैं। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे मगर आप बोल दीजिए। ओके, मैं रेडी हूँ बोलने के लिए। अच्छा, ऐसे गोल्डन चांस थोड़ी मैं मिस करूँगी, मैं तो बोल दूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इनके फ़ोन भी बजते होंगे और आपको उन्होंने पहले से बता के रखा है कि यू नो ये मुझे मेरा काम है ना। तो इतनी सारी, आप मुझे बताएं कि इनके बारे में एज अ हस्बैंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम? पेशेंस बहुत ज़्यादा है इनमें। हाँ, और एक ये लविंग नेचर माशाल्लाह, क्योंकि गुस्सा नहीं आता है बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत कम, बहुत मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम गुस्सा कब किया होगा इन्होंने। और ये कि जब ये बहुत टायर्ड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो भी ये इनकी नेचर ऐसी है कि जब फैमिली में होते हैं हम लोगों के साथ या अपनी वालदा के साथ, तो माशाल्लाह बहुत स्माइलिंग फेस के साथ होते हैं और हंसी मजाक चल रहा होता है। मुझे नहीं पता बैक में क्या चल रहा होता है, क्योंकि वो जो है स्ट्रेस होता है काम का सारा, लेकिन वो फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि फैमिली के साथ ज़रा अच्छा सा माहौल हो और हम उसमें बैठ के चाय पिएं या बातें करें, तो बहुत अच्छा होता है लाइवली मूड के साथ। अच्छा फारूक साहब, आप मुझे बताएं कि अफशा को क्या पता चल जाता है आपकी शक्ल से देख के या आपके यू नो जब आप आफ्टर पर्टिकुलरली स्ट्रेसफुल डे जब आप आते हैं, घर में दाखिल होते हैं और आप ऑब्वियसली अपनी बेगम से मिलते हैं, तो क्या इनको पता चल जाता है कि आज कुछ दिन बुरा गुजरा है? हाँ, जाहिर है, इतना तो मतलब एक दूसरे को फिर समझते हैं ना। फेस से यू कैन रीड कि आज का डे कितना चैलेंजिंग था, कितना डिमांडिंग था और कितने स्ट्रेसेस होंगे। और वैसे भी ये 2-3 सालों से तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स है मेरे लिए पॉलिटिक्स में, और दोबारा से एक बेस को जो है वो ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अफशा ने तो ये सीख लिया है कि शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। जी, थैंक यू। फिर मैं एडमायर भी करती हूँ आपको कि आप इतने स्ट्रेसफुल हैं तो भी आप इतनी अच्छी तरह मतलब कि बैठे हैं हमारे साथ, हंसी मजाक चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो खुद भी फ्रेश होते हैं मतलब इस तरह से ना। मतलब वो टाइम होता है, क्वालिटी टाइम जो होता है कि स्ट्रेस को रिलीज करना। वो इस तरह करते हैं। आप लोग बाय द वे अपने आप को डी स्ट्रेस या एक ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि आप लोग इकट्ठे करते हो, व्हाट डू यू गाइस डू टू वो होती है अनवाइंड? 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद 2 बजे शुरू होती है टीवी ड्रामा वॉच कर रही है। हमारी बेटी आई हुई थी US से, तो उसने नेटफ्लिक्स लगा दिया था,
तो कभी ये होता है कोई एक मूवी थोड़ी सी, मतलब एक मूवी हम लोग 4 दिन 5 दिन में एक मूवी फिनिश होती है। तुम हम सब याद हो गए और वो पूछते भी है कौन सी मूवी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, देखते रहते हैं स्लोली। तो हाँ, बस वो 3-4 दिन में एक खत्म होती है, क्योंकि एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता है। मूवी तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो ड्रामा भी चल रहा है ना, वो हम कितने सच्चे थे, वो वाला ड्रामा। और वो जुदा हुए कुछ इस तरह, ये भी चल रहा है साथ में, तो थोड़ा थोड़ा ये भी देखते हैं। लेकिन एक टॉक शो देख लिया, एक प्ले सीरीज को थोड़ा सा देख ले, थोड़ी न्यूज़ देख ली इन्होंने, तो बस ये होता है, यही क्वालिटी टाइम हमारा होता है रात के। तो सुबह हम हंसी मजाक करते हैं। लेकिन मैं इनको कहती हूँ ठीक है जाग रहे हैं, लेकिन फजर पढ़ के सोना है। ये अब सोने नहीं दूंगी फजर पढ़े बगैर। रात में फजर पढ़ के सोना लाजमी है। ये फजर की इनको बहुत आदत हो गई नमाज की, बाद में फिर दूसरी नमाज़ें भी इनको पढ़ लेते। माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अगर आपसे मैं सर ये पूछूं कि आप अपनी बेगम के बाद अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हैं, तो वो कौन है? नहीं, बल्कि बेगम से पहले तो वालदा से ही होंगे ना, मदर से। फादर इज़ नो मोर, लेकिन अम्मी के साथ तो जाहिर है क्लोजनेस। हाँ, बाकी मेरी तीनों सिस्टर्स मैरिड हैं। आई डोंट हैव अ ब्रदर, भाई है ही नहीं मेरा कोई। तो भाई लोग हैं, फिर भी भाई नहीं है। बाकी सब भाई, बहुत सारे भाई वैसे हैं। तो मदर के साथ हैं जाहिर है। हाँ? और उनके साथ भी, उनको भी जाहिर है कि एज के जिस उसमें हैं वो थोड़ा उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम भी हो रहा है। अच्छा। और दूसरा पेट का भी प्रॉब्लम रहा, लंग का भी रहा, आसाब का भी है। लेकिन ये कि अच्छा क्वालिटी नाश्ते पे हमारा अच्छा टाइम होता है अम्मी के साथ। अच्छा। हाँ, उनके साथ बड़ी हंसी मजाक चल रही है। शी हैज़ वेरी गुड विल पावर ना, उससे वो चल रही हैं खुद विदाउट एनी हेल्प, मतलब माशाल्लाह से। शी इज़ आई थिंक 90+ ना, लेकिन माशाल्लाह शी इज़ सो एक्टिव। आप उनको देखेंगे ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी जारी, लेकिन लॉन्ग टर्म पिछली पुरानी बातें याद जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को आप लोग इतनी लंबी शादी गुजर गई, आप लोगों का सबसे मेमोरेबल कोई हॉलिडे, कोई ट्रिप आप दोनों को याद हो कि आपने बहुत मज़ा किया, रिलैक्स था, कहाँ पे था और कब था? नहीं, जब भी हमारी बेटियां अमेरिका में हैं, हाँ, तो मेरे ख्याल में बेटियों के साथ हम जब मिलते हैं वहाँ, और कभी सिनेमा चले गए, कभी पार्क में चले गए। फारूक, आई थिंक 2010 में जब हम लोग टुगेदर थे, काफ़ी सालों के बाद हम सबको टाइम मिला था, तो हम लोग ने यूएस में न्यूयॉर्क वहाँ गए, इधर गए, फिर हम लोग लंदन गए थे। वो हमारी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे ना, उनसे मिलने के लिए, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। और फिर हम लोग साथ थे, तो काफ़ी अच्छा, वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम। हाँ, क्वालिटी टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे पूछूंगी अफशा कि फारूक साहब एज अ फादर कैसे अब्बा हैं? क्या सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं या नहीं हैं? बहुत लविंग फादर है माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि ऐसे भी फादर होते हैं जो है बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे मुझसे कोई चीज़ मालूम करनी होती है तो उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है, क्योंकि मैंने बच्चों को 14 ईयर्स अकेली रेस किया अमेरिका में, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी बिजी थे, जेल थी, सब कुछ था, तो 5 ईयर। तो फिर ये कि बच्चों को अगर नहीं करती तो मेरी बेटी जो है माशाल्लाह शी इज़ PhD डॉक्टर नाउ। वाओ। हाँ, तो स्ट्रिक्टली उनको रेस करना था। मेरे भाई भाभी के साथ ही हम लोग रहते थे, लेकिन फ़ारूक की माशाल्लाह से ये है कि इनकी वेरी गुड नेचर के बच्चे इनके साथ बहुत फ्रीली, मतलब कोई भी बात शेयर करनी हो, कुछ करना हो। तो यानी कि स्ट्रिक्ट पेरेंट आप थी? हाँ, मैं। और ये जो है ये लविंग परमिशन हर चीज़ की। हाँ, ऐसा आपसे मना किया गया कभी अपने बच्चों को? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और जब मेदत की शादी की बात थी तो बहुत सारी लड़कियाँ दिखा दी थी कि भाई ये पसंद किया, वो मैं कहता था मत इम्पोज करो, जब उसका खुद होगा तो वो बता देगी हमें। फिर उसने खुद ही किया। वो है अमेरिकन लेकिन फिर मुस्लिम। वेरी नाइस। बट हुआ, वो भी फिजिक्स में PhD था। वाओ। फिर वो पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिला मुझे, उस वक्त अमेरिका का वीज़ा लेट मिल रहा था। हमने दुबई में 15 फैमिलीज़ को इकट्ठा करके वहाँ निकाह सेरेमनी कर ली थी। तो आपकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपकी बेटी, आपके दामाद, आप खुद और इनकी सिस्टर भी हैं। शी इज आल्सो PhD डॉक्टर। बट आई एम नॉट PhD, आई एम एन MBBS डॉक्टर। आई नो, ये PhD, आई नो, 3 PhDs। बट एवरीवन विद अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, दैट्स अमेजिंग, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप अपने घर में आते हैं तो आपकी बेगम के लिए कभी हो जाती है नाराज़गी? अगर आपने बोला कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा और वो 10 से रात के 2 बज गए व्हाटएवर, तो कुछ तोहफा शोफा लेकर आते?
मेरी खुशकिस्मत अफशा कह रही है नहीं मैं बताऊँ, कभी कभी होता है, बल्कि अक्सर हो जाता है कि हम वो जो फूल बेचने वाले बच्चे हाँ वो वैसे मुझे पहचानते भी हैं और वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं, कोरंगी के लड़के ज़्यादा तो वो गाड़ी वैसे ही रोक लेते हैं, तो मुझे उनसे वो फूल लेने भी पड़ते हैं। सही। वो अक्सर मेरे बड़ी रेस्क्यू करते हैं मुझे मेरे लिए मैंने कहा और किसके लिए तो ये चलता है क्या? ये हाँ बिल्कुल, ये हथकंडा चल जाता है? हाँ कभी कभी चल जाता है। कभी कभी या हर दफ़ा? मेरे ख्याल से हम लोग की अल्लाह का शुक्र है लड़ाई वगैरह इतनी नहीं होती, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं वैसे, लेकिन ये होती है तो हो भी जाती है। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है। शुरू में हाँ, होती थी। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है मैं भी चीज़ों को रियलाइज़ करना सीख गई हूँ सारी, और फिर इतने टाइम बाहर भी रही तो ये होता था, उनको मिस बहुत किया बहुत ज़्यादा, तो अब ये लगता है कि नहीं जो भी टाइम है अच्छा ही गुजरे हम लोग का। हाँ, उस टाइम को अवेल करें, अच्छा बिकॉज़ वो इतना लंबा अपना टाइम वो गुजरा अकेले, राइट, वो तो बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं कि उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से क्या मुश्किल थी? मुश्किल तो बहुत सारी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे उस ज़माने में हम लोगों के साथ। फिर ये कि छोटी बेटी जो थी उसको जब वो हुई थी तो फिर व्हेन शी वाज बॉर्न तो ये जो थे जेल में थे तो उसको इतना प्यार इनका नहीं मिला था, तो मेरी ये कोशिश होती है उसको ज़्यादा प्यार मिले, तो वो बड़ी जो थी वो इग्नोर होती थी, तो वो बहुत मुश्किल होता था कि दोनों को एक साथ। फिर जॉब थी, मैं ही ड्राइवर थी वहाँ पर, मैं ही कुक थी, सब कुछ मैं थी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर तो मुश्किल होता है ना। हाँ, तो जॉब के साथ साथ दोनों को रेस किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिला कि दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहे। मेरी सेकंड डॉटर जो है माशाल्लाह वो है, उसने वहाँ पे यूसी डेविस से उसने शी डबल मेजर फ्रॉम यूसी डेविस ना। वाओ। हाँ राइट, और अभी वो मास्टर्स की तैयारी कर रही है इंशाल्लाह, तो उसका मास्टर्स हो जाएगा। तो ये है कि अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड से बच्चे पढ़ने में अच्छे रहे और स्कॉलरशिप पे पढ़ाई हुई, टोटल स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की बाप पे माशाल्लाह। मैं बोलने वाली थी, आपने बोल दिया कि बच्चे पापा पे गए। जी, दैट्स अमेजिंग। ओके, तो बट आई कैन अंडरस्टैंड और मैं आपसे सिंपथाइज कर सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है अकेले उनको पालना और उनके दिल में ये बात ना आए कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा फिर ये आते थे विजिट्स, जब ये बाहर आ गए तो विजिट्स करते थे, लेकिन मेरे लिए फिर वो बच्चों को बीच की एजुकेशन में छोड़ के वापस यहाँ पे आना फिर मुश्किल था। फिर हम लोग विजिट्स कर लेते थे, फिर ये आ जाते थे, इनके पेरेंट्स आ गए थे बच्चों से मिलने, इस तरह से ना टाइम गुजर गया बस। और अब मतलब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं एंड यू गाइज आर टुगेदर, दैट्स वेरी वेरी गुड टू नो। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे हाउ वेल डू यू नो योर स्पाउस, ये खेलेंगे छोटी सी गेम, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ और उनकी वाइफ अफशा के साथ। हम लोग अब एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने लगे हैं। ओके। और वो गेम ये है कि हाउ वेल डू यू नो योर स्पाउस। तो मैंने डॉक्टर साहब ये मैंने अपने बारे में लिखा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से मैंने यहाँ पर उनके रिस्पॉन्सेज लिखवा लिए हैं ऑफ वेरियस थिंग्स, और अब मैं अफशा से ये सवालात पूछूंगी और अफशा हमें बताएंगी इनके जवाबात। ओके। डॉक्टर साहब का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? चावल दाल भिंडी। पहला मार्क आपका हुआ। ओके ग्रेट। गिफ्ट वगैरह भी है क्या? बिल्कुल आएगा गिफ्ट। नहीं जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। मुझे बताएं कि इनका फेवरेट रंग क्या है? ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू। वाह क्या जबरदस्त, अभी तक सेट चल रही है। मूवी डॉक्टर साहब की फेवरेट कौन सी है? फेवरेट मूवी अभी तक मुझे फेवरेट मूवी का इतना पता नहीं है, कि देखते तो हैं सब मूवीज़ की ही तारीफ करते हैं, लेकिन हम तुम अच्छी लगी थी इनको। हाँ, तो किसी मूवी का कोई अच्छा सीन पसंद आ जाता है, किसी मूवी का कोई इस तरह से है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर हमें लिख के दिया है, इनको टाइटैनिक पसंद है। ओह रियली? हाँ, वो मेरी एब्सेंस में देखा था ना उन्होंने, इसलिए पसंद आई होगी। मैं यहाँ नहीं थी। अच्छा, इनकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? वैसे तो यूएस है कि बच्चों के साथ जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हाँ, यही लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, दैट्स ट्रू। मुझे बताएं कि इनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है?
हैगन-डाज़ में है कैरेमल। सब पता है इनको। हाँ सब पता है, मैं ही तो ला के देती हूँ, खिलाती हूँ उनको। ये जो नहीं पता वो कभी पता उस पे पर्दा, उन चीज़ों में पर्दा रहे तो सही है, हाइडिंग में रहे वो चीज़ें सारी मेरे से। अच्छा, ये रात को आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट। खर्राटे मारते हैं? बहुत कम। क्या बात है। इनका फेवरेट आइटम क्लोथिंग का क्या है? क्लोथिंग का शलवार कुर्ता भी है, लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ, शलवार कुर्ता भी है, मतलब डिपेंड्स, लेकिन पहन लेते हैं सब कुछ शौक से। सब पहन लेते हैं। हाँ, इन्होंने भी यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हैं। हाँ। आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी की डेट क्या है? मार्च 2। वाह ये भी सही। इनकी फेवरेट अनवाइंडिंग एक्टिविटी क्या है? सब मतलब रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? यही बस रात का ही टाइम होता है ज़्यादा, लेकिन हाँ कभी होता है अवारी में, जैसे कोई मीटिंग्स घर पे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कभी अवारी में बैठ के कॉफ़ी पे मीटिंग्स कर ली, बुला लिया। और वैसे तो रात को ही होते हैं कि बस ड्रामा देख लिया, ड्रामा वॉच कर लिया, उसके साथ साथ वो कुछ होता है जूस वूस कोई कभी कभार वो पी लिया, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन कभी कभार पी लेते हैं। हाँ स्टिंग्स, हाँ तो वो थोड़ा बहुत वो पी लेते हैं, उसके साथ मूवी वॉच कर ली, ड्रामा वॉच कर लिया। अगर मैंने नाम नहीं बताया तो गलती हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक क्या है? मतलब ये कौन से किस तरह के गाने सुनते हैं ज़्यादा? इनको क्या मिक्स्ड, कभी इंग्लिश भी सुनते हैं, मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कभी हम लोग नाश्ते पे बैठे हैं, कभी गानों को सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाने किस तरह के? जिसकी समझ लें वर्डिंग अच्छी होती है उर्दू गानों में। इन्होंने भी यहाँ पे गज़ल लिखा। हाँ, गज़ल टाइप के, वही पसंद है इनको। इनका पेट नेम क्या है? पारो। नहीं जस्ट किडिंग। हुआ ये कि इनके दोस्त के हम लोग रह रहे थे कुछ दिन, तो मैं इनको फारू फारू करती थी ना, बोला आप इनको प्यार से पारो बुलाती हैं क्या? उनको ऐसा लगा कि हम पारो बोल रहे हैं। नहीं नहीं फारूक हैं, बस यही पेट नेम है इनका, फारूक। अच्छा, इनको DFS कहते हैं, मगर प्रॉब्ली आपको पॉलिटिकल सर्कल के अंदर DFS जहाँ से आप पहचाने जाते हैं। अमेजिंग भाई, मतलब आपने ज़्यादातर आपके एक आधा मूवी 85%। हाँ 85 नहीं 90% इन्होंने सही जवाब दिए हैं। थैंक यू। बाकी में तोहफा बनता है भाई, तोहफा करें। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनका फेवरेट कलर क्या है? अच्छा, मैं फिर कहीं से होकर तुम लोग बात करो। भाई वो तो जीत गई है ना। आप अब ये सवालात ऑपोजिट करते हैं। इनका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। हाँ राइट, क्या बात है। और इनका फेवरेट खाना क्या है? दाल चावल ही है मेरा ख्याल, या एक स्ट्यू बहुत पसंद है। हाँ स्ट्यू बहुत पसंद है। हाँ। और इनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? आइसक्रीम बहुत शौक से नहीं खाती, लेकिन कॉफ़ी, हैगन-डाज़ में कॉफ़ी। 110% ट्रू, सीरियसली। और इनकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है? ऑफ कोर्स USA के अलावा क्या होगा। बच्चे वहाँ है ना, जान तो वहीं अटकी हुई है बच्चों में। और इनका पेट नेम क्या है? अफशी। अफशी? वो मेरे ननियाल में सब अफशीन बोलते हैं ना मुझे। अच्छा। तो खाला वगैरह, खाला मामू, तो फिर ये भी कभी कभार अफशीन बोल देते हैं। अफशीन, अच्छा। और मुझे ये बताएं कि इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? तो एक मूवी का मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन हम साथ साथ हैं देखी, पसंद थी बहुत ज़्यादा, मुझे दिखाई। फिर हम तुम, ओके, वो इनको बहुत पसंद आई, हम तुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाते जाते आखिरी सवाल, इनका फेवरेट टाइप ऑफ गाने कौन से गाने सुनती हैं शौक से? इसमें भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, जो मैं गुनगुनाती हूँ आपके लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए। यानी कि पुराने गाने बहुत पसंद है। राइट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अच्छे तरीके से सॉलिड है। हाँ, दोनों यहाँ पे सीन सॉलिड। थैंक यू सो मच। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी बेगम अफशां साहिबा। हम लोग बातचीत इनसे कर रहे हैं, बड़ी मज़े मज़े की बाय द वे बातें पता चली। पिछले पार्ट में हमें ये पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम आपसे कुछ बर्निंग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो कि हमारे दिमाग में यू नो मे नॉट बी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, तो इसलिए हम आपसे दोनों से एक एक करके पूछेंगे। जल्दी से आपने विदिन 5 सेकेंड जवाब देना है, ठीक है? 3 ऐसी चीज़ें जो कि आपके बारे में, फारूक सत्तार के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे बारे में? जी। कोई नहीं जानता जी। मतलब मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानते हैं। अच्छा, जानते हैं, सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियली? हाँ। वाह। मैं अगर जो चीज़ अब तक छुपाई है उनको अभी क्या डिस्क्लोज करेंगे डॉन के मॉर्निंग शो में। हाँ, ये भी बात सही है। चाय टोस्ट और होस्ट पे मतलब हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, समझ गया। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? सबसे बड़ा फियर मेरा है लिजर्ड्स होती हैं। छिपकलियाँ से, इनको पता है। जैसे हम दरवाजा बंद करें छिपकली अंदर आ जाएगी। प्लास्टिक वाली में आपको 2-3 भी जाने से पहले बहुत ज़्यादा। अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो आप क्या होते? डॉक्टर होता, जो कि आप हैं। हाँ, अच्छा डॉक्टर भी शायद होता। कोई स्पेशलिटी होती कौन? मतलब मेडिकल प्रोफेशन में भी जो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी उसमें होता है। ज़रूर। हाँ, इसलिए कि हेल्थ पॉलिसी की तरफ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, लेजिस्लेशन हेल्थ की साइड की, मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाना, वो चीज़ें शुरू से नज़र में रही थी। कोटा सिस्टम की वजह से मेरिट अगर कहीं इफेक्ट हो रहा है तो उसको देखना। तो मेरे ख्याल में वो जहाँ इनजस्टिस करते है, हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ करते। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई बायोपिक बनाए तो उसका नाम क्या होगा? आपकी ज़िंदगी पे अगर कोई बायोपिक बने, कोई फिल्म बने तो उसका, उस मूवी का नाम क्या होगा? टाइटल क्या होगा? DFS तो नहीं होगा? स्टेडफास्टनेस। स्टेडफास्टनेस। और अगर इनको कोई एक्टर प्ले करें मूवी एज एन एक्टर, इनको नहीं, अगर इनका रोल एक्टर को अदा करना पड़ा फिल्म के अंदर, आपके ख्याल में कौन सा एक्टर को देना? आई थिंक फवाद खान। फवाद खान। हाँ, और क्या, वो हर रोल अच्छा प्ले करता है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, शी थिंक्स इज अ गुड एक्टर। कोई कैरेक्टर, हाँ, आपके ख्याल में कौन से एक्टर को देना? नसीरुद्दीन शाह टाइप होंगे। हाँ। तो बन जाता है वो, सारे बीएड वगैरह रख के आराम से। अच्छा, अगर आपने 2 चीज़ें पॉलिटिक्स से सीखी है, मैं आप दोनों से पूछूंगी, बेस्ट चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ें, वो क्या थी? टॉलरेंस होनी चाहिए, हम्बलनेस, मतलब टॉलरेंस और हम्बलनेस, हाँ, मतलब ये ज़रूरी है, होनी चाहिए। लोगों से अगर आपका मिलना है तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। इफ़ यू गुड स्पीकर तो आपको सुनना भी पड़ता है। समझ, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ऐसी क्वालिटीज़ जो कि किसी पॉलिटिशियन की बीवी में होनी चाहिए तो वो क्या है? पेशेंस। हाँ? सब्र, सब्र और सब्र। पेशेंस एंड पेशेंस। हर रोज सब्र, ना खत्म होने वाला सब्र। नहीं, पेशेंस भी है, और फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग, और ये कि ज़ाहिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिशियन की बीवी को पर ज़्यादा खोज नहीं लगानी चाहिए। ये भी समझना चाहिए। हाँ, तो मैं तो नहीं करती। फिर फ़ायदा क्या है कि आप अपना अच्छा टाइम भी ख़राब कर दें खोज लगाने के चक्कर में। ये खुद खोज नहीं लगाती। क्या बात है। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी का सबसे, मतलब आप एक ऐसा मोमेंट जो कि आपके दिमाग में चेंज किया आपके कोर्स को, वो क्या था? मेरे ख्याल में देखिए, एक तो जब हम एक कम उम्री में, एट वेरी यंग एज, जब आई वाज नॉमिनेटेड एज द मेयर ऑफ कराची, तो इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारी मूवमेंट ही हमारी नौजवानों पर थी, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करना, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी फिर मुझे मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ा, जल्दी से सारी चीज़ों को समझना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। सही। तो ठीक है, मैं बहुत हार्ड वर्कर था और वर्कोहलिक भी था, लेकिन फिर चीज़ों को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ फिर एक्सपीरियंस के साथ जल्दी करना पड़ा बहुत कम उम्र में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है?
जब कोई बात बिगड़ जाए। हाँ, इन्होंने अभी बोला था कि आप गुनगुनाती हैं। फेवरेट सॉन्ग। मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा किचन में आप जाके इनकी मदद करते हैं? बहुत कम। बहुत कम। हाँ, लेकिन है कि मेरी बेटियां जब होती जब मुझे जाना पड़ता वो कहती है पापा वी आर अ फैमिली, चले आए आप प्लेस डिशेस धोएं, ये करें। धुलवाती हैं मुझसे, बर्तन साफ करवाती हैं, लगवाती हैं, सब करवाती हैं। सही। आपने कभी इनको कोई इनके पॉलिटिकल करियर में एडवाइस दी थी? क्योंकि जब वो हैदराबाद के लोगों ने जब इनको बिल्कुल ही सेपरेट किया तो फिर मैंने उनको कहा अब उनको वापस कभी नहीं लीजिएगा, कभी ऐसा चांस आए भी ना उनको कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए ट्रस्ट एक ही बार होता है ना, उन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करिएगा। ट्रस्ट, हाँ। yes. तो मैंने कहा मतलब सब पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें ना, मैंने उनको यही कहा। लेकिन गुड एडवाइस बाय द वे, सॉलिड एडवाइस दी है ना। थैंक यू। अगर आप एडवाइस के बारे में बात करते हैं, आपकी बेगम ने तो आपको बहुत अच्छा मुफीद मशवरा दिया, अगर आप इन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के, मैं अब नाम लूँगी, अगर आप इनको कोई एक लाइनर के अंदर एडवाइस दें, बिलावल भुट्टो, जरदारी, मतलब ये कि ही हैज़ अ लॉन्ग रोड टू गो, मतलब अभी मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सही। शर्मिला फारूक, किसी चीज़ को फाइनल उसमें कोई बात ना करे, क्योंकि फिर देन यू हैव टू फॉल बैक ऑन योर वर्ड्स। बहुत सारी बातें आप करते हैं, तो एक थोड़ा सा हर चीज़ में स्पेस रखनी चाहिए, किसी भी मौक़िफ़ में, व्यू पॉइंट में। समझ गई। शर्मिला फारूकी, नहीं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी क्वाइट केपेबल एंड काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अमेजिंग। हाँ, शर्मिला फारूकी इज़ क्वाइट कॉम्पिटेंट। ठीक है। हाँ, शी डज हर जॉब वेरी वेल। ऑल राइट, हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ये वाला सवाल जो है इसके ऊपर मैं पेंड छोड़ के, ये इसके बहुत सारे और भी लोगों के नाम हैं, ज़रूर जानना चाहूँगी इनका व्यू पॉइंट। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हुए हैं, अफशा उनकी वाइफ बैठी हुई हैं। हम लोगों ने सवाल जो छोड़ा था, जो मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ, वन लाइनर एडवाइस देंगे आप इन पॉलिटिकल लोगों को। आपने 2 लोगों को एडवाइस दे दी, मैं अगले 2-3 लोग पूछना चाहती हूँ। शेख रशीद को आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? मेरे ख्याल में थोड़ी सी सीरियस पॉलिटिक्स पे भी आ जाएं। अच्छा, सीरियस पॉलिटिक्स पे आ जाएं। और बस इतना ही काफ़ी मेरे ख्याल। मरियम नवाज़ को आपकी तरफ से क्या एडवाइस? मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट है वो, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है उनका कोई रोल है, मुझे लगता है। और बस वॉकिंग अ टाइट रोप वॉक, हाँ, ज़रा उसमें संभल के बस चले, बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो। सही। बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। फिर दोस्त आशिक अवान, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करें। बड़ा आपने भाई, इन्होंने बिल्कुल ये इन्होंने पॉलिटिकल आंसर दे दिए। यहाँ मेरे नज़र आ रहा था मुझे कि यहाँ तक आई है वापस। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो प्रिंसिपल बने तो बहुत अच्छी बनेंगी वो। हाँ, चलें, ये देखें, इन्होंने भी एडवाइस दे दी, अफशा ने भी एडवाइस दे दी। प्लीज़ सुन लें। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि एक मैं आपसे छोटा सा इसका जवाब तो सोच रहे थे मुस्तफा कमाल के लिए एडवाइस मांग। अच्छा, मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके ओपिनियन में एक ऑर्डिनरी आम पाकिस्तानी की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त क्या है? वैसे तो तालीम है जी, लेकिन उसको रोज़मर्रा पानी चाहिए। पानी एक बड़ा मसला बना। ओके। पूरी दुनिया में पानी का मसला एक बड़ा, ऑफ कोर्स इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम। मतलब लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी पानी पे, फसादात होंगे। इन कराची मतलब एक इज लूमिंग लार्ज, मतलब जो ख़तरा है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वाटर राइट्स, एंड दैट मे कन्वर्ट इनटू एथनिक राइट्स, व्हिच विल and देन a turmoil which will not be easily it will not be reversible। समझ गई। कई सालों तक फिर ये प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू एड्रेस दिस इशू। 3 चीज़ें जो कि आप इस वक्त तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए।
इस वक्त करंट? मैं समझता हूँ कि एजुकेशन तो पहले आती है, फिर आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन में, डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट का रोल क्लियरली डिफाइंड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है। ठीक है। इसकी वजह से बहुत सी उलझन है। सही। फिर आर्टिकल 168 नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं हुआ 8 सालों से। सही। जिसमें प्रोविंसेस को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, वो थोड़े वापस हों, और डायरेक्ट सेंटर से सिटीज़ को, क्योंकि पूरी दुनिया की जो 20 सालों की ग्रोथ है इज़ बिकॉज ऑफ सिटीज़ हैव बिकम द इंजन ऑफ ग्रोथ। चाइना की मिसाल ले लें, बिल्कुल, मलेशिया की ले लें, किसी की, तो शहरों को मौका नहीं मिल रहा। सही। तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर से मिलना चाहिए। आर्टिकल 160, आर्टिकल 149(4) कराची और शहरों के लिए कमीशन बने, ऑल पार्टी ऑल सेक्टोरल, जो लेजिस्लेशन हो आर्टिकल 149(4) में। इसलिए कि ये तय करना मुश्किल है कि 3.5 करोड़ का शहर है, कोई एक पार्टी इस वक्त है या नहीं है जो मेजॉरिटी, जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी, ये 2/3 मेजॉरिटी कराची में शायद किसी के पास ना हो। तो फिर कहीं ना कहीं सबको मिल के, तो मैं समझता हूँ 5 बड़ी पार्टियाँ, कुछ ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब मिला के, जुडिशरी के लोग एक, और बल्क में जब पैसा अगर मिले कराची को तो वो सही हाथों में जाए, सही हाथों में खर्च हो। सीनियर पॉलिटिशियंस हो 5 पार्टियों के, मेरे ख्याल में ये फार्मूला मैंने पिंडी भी भेजा, इस्लामाबाद भी भेजा। होपफुली इट विल वर्क आउट। पिंडी से मुझे एंगेज किया गया, इस्लामाबाद से नहीं किया गया अब तक एंगेज। आई होप इट वर्क्स आउट। शुड वर्क। सर, जाते जाते अगर आप पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहें? मेरे ख्याल में थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। सही। कि दुनिया इस वक्त कहाँ है हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या अमल करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। कायद-ए-आज़म भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए तो पाकिस्तान बना। तो मैं कहूँगा यूथ के लिए, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो। मंडे को डिफेंस डे है, हम लोग एक स्पेशल शो करेंगे, ज़रूर देखिएगा 9 बजे। उससे पहले, जाने से पहले मैं कहती चलूँगी कि एंजॉय योर वीकेंड, बट सेफली मास्क पहन के पब्लिक में घूमें, और अगर वैक्सीनेट नहीं कराया तो अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट करा दें। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। मंडे को मुलाकात होगी।